जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान अली और आप देख रहे हैं कोहिनूर आई। नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ की हमेशा से कोशिश रही है कि मामलात ऐसे उठाए जाएं जिससे आवाम का फ़ायदा हो सके, सवालात ऐसे उठाए जाएं जिससे आवाम का फ़ायदा हो सके। हमने हमेशा कोशिश की, अदारों पर भी बात की और दीगर मसाइल जो आवाम के थे वो आप तक पहुँचाए। आज हम मौजूद हैं लाहौर में, इचरा के इलाका में, और ये मेरे पीछे मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो ये टैंकी है, वासा की ये टैंकी, और ये काफ़ी कदीम टैंकी, और यहाँ पर काफ़ी अरसे से वासा की इंतज़ामिया जो है वो काम कर रही है। हाल ही में यहाँ पर एक डिस्पोजल स्टेशन भी बनाया गया है। मेरा कैमरा मैन रईस अगर आपको दिखाए तो ये वो डिस्पोजल स्टेशन है जिसको जो है वो फाल कर दिया गया है, जो कि काम कर रहा है। और इसकी जो बड़ी वजह ये है, यहाँ पर लोगों को सीवरेज का जो पानी है, काफ़ी मसाइल हैं लोगों को यहाँ पर सीवरेज के, उसको जो है वो इकट्ठा किया जाए और उसको जो है वो ड्रेनेज में डाला जाए और लोगों के मसाइल जो हैं वो कम किए जा सकें। और पानी जो है बारिश के बाद निकासी आपको आसान बनाने के लिए, लाहौर के शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए जो है वो ये इक़दाम भी जो है वो MD वासा गुफरान अहमद की जानिब से किए गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद हैं और नहायत हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पर वासा की जो प्रीमिसेस है, वासा की जो जगह है, उसके ऊपर कुछ दुकानदारों ने जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए हुए हैं। किसी कोई चूड़ियाँ बेच रहा है, कोई घड़ियाँ बेच रहा है, कोई जूतियाँ बेच रहा है, और मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी दुकानदारी जो बना। हमारी जब इंतज़ामिया से बात हुई तो हमने उनसे पूछा कि ये बताएँ कि वासा की प्रीमिसेस के ऊपर कोई बंदा कोई कारोबार कर सकता है? तो इंतज़ामिया का ये कहना था कि एब्सोल्युटली नॉट, कोई भी नहीं कर सकता और हम भी नहीं चाहते कि कोई करे। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ कमेटियाँ बनी हुई हैं, कुछ मार्केट की यूनियंस बनी हुई हैं जो यहाँ से किराया फंड्स वगैरह जो है वो जनरेट करते हैं और वो यहाँ से इकट्ठा करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सरकारी प्रीमिसेस से किराया लेना जायज़ है? इस पर बात करेंगे उन दुकानदारों से भी, इंतज़ामिया से भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शाम ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक जा रहा है? शुक्र अल्लाह। और मैं थोड़ा सा फ़र्क पड़ा होगा काम में। जी जी, थोड़ा सा अच्छा है। हम आपके पास हाजिर हुए हैं। आप कितने अरसे से यहाँ पे ये स्टॉल लगाया हुआ आपने? ये तकरीबन बचपन से मैं इधर ही हूँ, वाले साहब का साथ मैं बैठता हूँ इधर यहाँ पे। मेरा ख्याल है कोई 30 के करीब साल। मेरे दादाजी बैठते थे, तकरीबन माशाल्लाह माशाल्लाह। 40-45 से ऊपर ही होगा ये। 50 के करीब है। एक चौका छक्का लगा तो 50 हो जाएगी। सिल्वर जुबली अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। ये तीसरी पुश्त हमारी चल रही है यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं भाईजान, ये जो जगह है इसका कोई किराया वगैरह भी देते हैं? नहीं, कोई जगह नहीं, पुराने बैठे हैं हम, किराया कोई नहीं है इसका, कोई किराया नहीं है? कुछ भी नहीं है। कॉर्पोरेशन वाले को तंग करते हैं आपको कि जी ये क्यों लगाया, रोड है? देखिए, वो जैसे अनारकली में है या डिफरेंट जगह पे ऐसी जगह हैं तो वहाँ पे जब वो आते हैं फिर हमें उठाना पड़ता है, तो उसके बाद फिर वो सेटिंग हो जाती है। अगर ज़िला इंतज़ामिया से मामलात अच्छे हों तो फिर मामला बस ऐसे ही है, गवर्नमेंट आती है तो कोई अपनी आप क्राइसिस की वजह से हमें थोड़ा सा तंग करते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं तंग करता हमें। उसके अलावा ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला कोई नहीं है इधर। इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया को पैसे भी मांगती है कि हमें इतना महीना दें, बैठे रहे, नहीं तो हम तंग करेंगे। मैंने तो ये भी सुना है कि दुकानदारों इचरा में और बागबानपुरा में बड़े मसाइल हैं, वो पैसे ले भी लेते हैं फिर भी तंग करते हैं। ये बात सच है वैसे? नहीं, बात ये नहीं है कि पैसे ले भी लेते हैं, वैसे प्यार मोहब्बत से कोई चीज़ हमसे ले लें वो प्यार मोहब्बत से तो वार्डन जो हैं वो आड़ू भी लेते हैं, ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो आम भी लेते हैं, वो प्यार मोहब्बत से रेडी वालों से केले भी लेते हैं। आप कॉर्पोरेशन की बात ना करें, कोई भी सरकारी अमला लगा लें आप, मैं बुरा किसी को नहीं कहता, इवन कोई पुलिस वाला भी, आम किसी का भी अच्छा नहीं है। सुने, कोई पुलिस वाला भी आ जाए ना मोहब्बत से, वो भी कई दफ़ा कहता है पेड़ लेके चल पड़ते हैं, भाई पैसे दे दें यार, मैं मुलाजिम हूँ। अच्छा नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है और भाई बिल्कुल सच बता रहे हैं कि पुलिस वाले जो है वो यहाँ पर आते हैं और वो शूज़ जो उनको पसंद आए अपने बच्चे का किसी का भी वो खरीदते हैं। ये बताएं कि इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया जो है वो पैसे वगैरह भी लेती है या इधर से आके तोहफे ले जाती है आपसे? नहीं, तोहफे नहीं होते, अपनी मोहब्बत से कोई चीज़ दे दें तो ज़बरदस्ती कोई नहीं है इधर भी। वो ने बताया था कि पुलिस वाले भाई भी हमारे आते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो लिया पेड़ लिया बच्चों के लिए चल पड़े, पूछा भाई हम मुलाजिम हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो पैसे भी दे के, जितने कुछ ऐसे इखलाकी अच्छे होते हैं, हम कहते हैं चले कोई बात नहीं आप ले जाए। उनका क्या स्टाइल होता है जब वो कहते हैं जी अस्सी मुलाजम नहीं पैसे देने भी लग जाता है, पता चल जाता है कि ये पैसे नहीं देगा? नहीं, कहते प्यार से ही हैं ये नहीं कि कोई दूसरे दे। हाँ, एक दफ़ा को कहा था मैंने कि भाई पैसे तो दे के जाएँ तो थोड़ा मैं देख लूँगा तुम्हें। ये धमकियाँ देते हैं आगे से? नहीं, एक आधी था, कोई मैं सबको नहीं कह रहा, देखिए वो भी हमारे भाई हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम अपने खुशी से कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं आप रहने दें, तो नहीं रखें आप, पर आपको बता हर शोबे में हर तरह के लोग होते हैं। पुलिस वाले भी स्टॉल के ऊपर आते हैं, इचरा बाजार में मौजूद हैं, पुलिस वाले भी जो है वो यहाँ पर आते हैं खरीदारी करने के लिए, लेकिन इन साहब का ये कहना है कि वो आते हैं, शूज़ पसंद करते हैं और उसके बाद जब पैसे देने की बारी आती है तो फिर वो ये कह जाते हैं, सख्त प्रेशर आता है। प्रेशर आए कि हर जगह को साफ करवा दें। जब ये कोई किसी किस्म का, जैसे ये पीछे बम धमाके थे, दहशत गर्दी का कोई हो इशू, तो फिर भी वो हमें अलर्ट करते हैं, आके उठा देते हैं कि जगह खाली कर दें, अदरवाइज़ कभी तंग नहीं किया किसी ने भी।
चलता रहता है, उठा लिया बैठ गए, पिछले 40-50 साल से बैठे हैं, ऐसा ही है सिलसिला ये। वासा के किसी ऑफिसर ने या किसी मुलाजिम ने कभी आपसे किराए की डिमांड की है कि भाई हमारी जगह है, आप लोग बैठे हैं, लाखों रुपए आपकी सेल है? वासा वालों ने कभी नहीं हमें कभी नहीं कहा आपसे? हमारा लिंक ही कोई नहीं है, वो पीछे हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कभी टच ही नहीं किया? नहीं, कभी नहीं टच किया हमें उनको। हाँ, कभी कोई ज़रूरत हो, कोई काम वगैरह हो, क्रेन आनी हो, कोई ट्रांसफार्मर का इशू हो, तो थोड़ी सी जगह खाली कर देते हैं ताकि वो आराम से वो उनका जो भी है काम, हाँ जी, काम आराम से हो जाए उनका। अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है उनका, वासा का कोई इशू नहीं। किराए की तरह थोड़ी सूरत हाल दोबारा हमें बता दें कि किराए की क्या सूरत हाल है, किराया भी किसी को दे रहे हैं, नहीं दे रहे, कैसे बैठे हुए हैं? नहीं, किराया कोई नहीं है किसी का, इसका किराया कोई नहीं। जो मर्जी आके कोई लगा ले, किराया नहीं देना पड़ता है? जो बैठे हुए हैं पुराने वही? ये सभी पुराने बैठे हैं, सभी ये जितने भी स्टॉल लगे आप देख रहे हैं, ये पुराने लोग ही बैठे हैं भाई। पहले वाले साहब अब सब की औलादें बैठी हैं, दूसरी तीसरी, मैं तो खुद, मेरे दादाजी थे, अब वाले साहब आए, फिर मैं हूँ, तो हम कोई किराया नहीं है इसका, वो भी पुराने लोग ही बैठे हैं यहाँ पे सारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का करम। कैसा चल रहा है भाईजान काम शाम, क्या हालात हैं? शुक्र है माशाल्लाह, जो किस्मत में मिल रहा है अल्लाह दे रहा है। ठीक जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। भाईजान ये माशाल्लाह आप ये स्टॉलर्स वगैरह बेच रहे हैं, जी, तो कितना किराया बॉस दुकान का? इस टाइम तो 60,000 रुपये। 60,000 रुपये दे रहे हैं? जी, तो 60,000 रुपये किराया किसको देते हैं? ये पता नहीं बड़े भाई ने लिया है, अब पता नहीं किसको देते हैं, बड़ा इतना पता है कि 60,000 रुपये। हर महीने देते हैं? जी, चाहे मैं काम हो ना हो? तो जाहिर ही बात है, किराया तो देना है। तो ये वासा वाले लेते हैं आपसे किराया या कोई प्राइवेट बंदा लेता है? नहीं पता, इसका इलम नहीं है, बहरहाल ये देते हैं 60,000 देते हैं? तकरीबन। भाई ने यही बोला, पता नहीं को कम ज़्यादा होगा, और उसने यही बोला मतलब आप काम करें ना करें 2,000 रुपये डेली देना ही देना है? देना ही है, वो तो बंदे को सेल हो ना हो, तो ये स्टॉलर्स में इतना फायदा आपको हो जाता है कि ये 2,000 रुपये निकल जाता है? बस शुक्र है, गुजारा है तो कर रहे हैं, ना होता तो यहाँ पे क्या करते। नाम आपका क्या है? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार भाई, मुझे ये बताएं कि आपको ये लिए हुए दुकान कितनी देर हो गई? अभी तक मेरे को 1.5 महीने हो गए अभी 1.5 महीना हो गया तकरीबन। तो अभी काम ठीक चल रहा है कि छोड़ देंगे? शुक्र है, अच्छा काम चल रहा है, बुरा नहीं है। अच्छा, आपको पता है ये जगह वासा की है जहाँ बैठे हुए हैं? नहीं, ये इलम नहीं है। पीछे वासा का दफ्तर है, ये पता? नहीं, ये भी नहीं पता। नाज़रीन, पहले दुकानदार हैं जिनसे बात हुई और इन्होंने बताया कि ये 60,000 रुपये किराया जो है वो दे रहे हैं। जगह आप देख लें कितनी है, और ऊपर छत भी नहीं है। ऊपर जो है वो मेरा कैमरामैन अगर रईस साहब को दिखाए तो छत देखें, ऊपर जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक कपड़ा और पैराशूट टाइप की चीज़ पड़ी हुई है। और इन अब्दुल जब्बार भाई का ये कहना है कि हम 60,000 रुपया महाना जो है वो इस जगह का जो है वो किराया अदा कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ भाई, कैसा चल रहा है काम शाम? कहाँ शाम कुछ भी नहीं है, 2 घंटे लगा के कस्टमर फिर कुछ नहीं लेके जा रहा, सिर्फ खिलारा ही डाल रहे हैं? खलारा डाली जा रहे हैं, आड़े लगे हुए हैं खलारा डालने हैं, उठाने के लिए, और कुछ भी नहीं कर रहे। तो कारोबारी क्या सूरत हाल है? आग के सामने ही आ रही है, कह रही 1300 का अपना आया हुआ है, कहती है 1000 लगा लो, 900 लगा लो। फिटिंग का काम है, आप सूट बेचते हैं? सूट ही लहंगा, सूट लहंगा। ठीक है, तो ये 1300 का बड़ा सस्ता नहीं बेच रहे आप? 1500 का बेच रहे हैं, 1300 का, 1350 का ला के 2-2 लाख रुपए कराए हैं। परेशान हुए हैं, लड़कों के दिहाड़ी 1000 रुपया है, कितना किराया दे रहे हैं आप 2 लाख रुपया हर महीने? हर महीने। इतनी सी जगह का भजन 2 लाख रुपए का? तो जाहिर सी बात है, कमाना भी तो यहीं से है। अगर बात नहीं करनी आती तो बैग कैसे बेचते हैं? औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, बैग बेचते हैं उनको आप? हाँ अभी कह रहे हैं मुझे बात नहीं करनी आती, फिर कैसे बेचते हैं बैग? बस बस तो आती है आपको? पश्तो में बात करूं? तो नहीं पुश्तो नहीं करना, बस थोड़ा बहुत बात आती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, बैग बेचने आते हैं बस, और कोई बात नहीं करनी और आती? कोई बात नहीं करनी है। अच्छा, कितना किराया स्टॉल का? किराया नहीं है, क्यों? ये भाई वाली है जी, जिसका जगह है उसके साथ भाई वाली है। उसके साथ क्या भाई वाली की हुई है? कमाई आधा आदमी है ना, जो बचेगा आधा आधा, उसको कैसे पता चलेगा? वो तो घर बैठा हुआ है, आप दुकान पे बैठे हुए हैं। बस हम ना, हमारा ईमानदारी है यार। ईमानदारी है? हाँ तो ना, कितना अंदाजन महीने का कमा लेते हैं यहाँ से? और कोई पता नहीं है यार, 50,000 लाख रुपया? पता ही नहीं है यार। पता नहीं है क्या मतलब? वो मैं, हम किसी को देना पैसा वो खुद ही करवा लेंगे, बड़ा भाई को ना, हमारे हमको इतना नहीं पता चलता है इसका। ले नाज़रीन, एक और अनोखी स्टोरी। लाहौर में मौजूद हैं, इचरा का इलाका है और वासा की प्रीमिसेस है। और यहाँ पर जो है, पहले तो हमने दुकानदारों से बात की तो उनका कहना था, पहले दुकानदार ने कहा जी कुछ नहीं देते, ज़िले इंतज़ामिया वाले आते हैं उनको कुछ ना कुछ दे देते हैं। दूसरे दुकानदार से बात की, उसने कहा मैं 60,000 रुपये देता हूँ। तीसरे दुकानदार से बात की, उसने कहा मैं 2 लाख रुपये देता हूँ। और यहाँ पर मेरे प्यारे खान साहब ने हमें एक अनोखी कहानी सुना दी है कि जनाब इस कारोबार में जिनकी जगह है उन्होंने इनके साथ भाई वाली की हुई है, जो बचेगा वो आधा आधा होगा। और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम। क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, कैसा चल रहा है काम शाम? बस शुक्र अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है? गुजारा हो रहा है। तो कितना स्टॉल, ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है या सिर्फ ये स्टॉल? बस यही है। ये कितने बजे खोल लेते हैं सुबह? सुबह 10 बजे खोलते हैं ये, अच्छा, और कितने बजे बंद करते हैं? 10 साढ़े 10 11 बजे। ठीक है, तो वजन किराया कितना है इसका? किराया इसका तकरीबन को 20,000 है महीना? मंथ का। ठीक है, तो वो किराया जो है वो आपसे ये वसा इंतजामिया वाले लेते हैं, क्योंकि जगह तो ये वसा की है। नहीं, इसमें इस टाइम मुझे ना ये अल्लाह के ठीक है ना, अल्लाह के नाम के में उठाया हुआ है, मुझे किराया कोई नहीं दे रहा इस टाइम में। ठीक है ना, जो रहते पहले देते थे लोग देते थे, मैं नहीं किराया देता। ठीक है ना, मैं किराया बेलॉस जा रहा हूँ। अभी आपने मुझे बताया 20,000 रुपये किराया देते हैं। लोग देते थे, मैं फ्री हूँ इधर। बाकी लेते होंगे, इन सब से लेते होंगे, मेरा नहीं है। मेरा मिले जुले क्यों लोगों के, मतलब जब हम कहते हैं ये जगह वासा की है तो लोग कहते हैं जी हम कुछ नहीं देते। कि पूछते हैं लोग, कहते हैं जी बिल्कुल हम किराया देते हैं। है कि हमें जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, देते हैं तो देते हैं। ठीक है, क्योंकि देते हैं वक्त भी। वासा के को मुलाजमीन आगे कोई यहाँ से चीज़ें वगैरह तो नहीं लेते, यार ये ब्रश दे दो, ये मैं बताया मेरा दूसरा दिन है ये यहाँ पर। मुझे अभी कोई इसका इलम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, मुझे अभी कोई भी नहीं आया, कोई ऐसा वासा का या कोई ऐसा महकमे वाला नहीं आया जिसने मुझसे कोई पैसे मांगे हों आके। ठीक है, 20,000 रुपये के करीब इस रेडी का किराया भी होगा। इनका ये कहना है कि जो इनसे पहले थे 20,000 के करीब देते थे। जब हमने कहा कि ये जगह जो है वो वासा की है तो फिर साथ ही बयान जो है वो बदल गया। एक और भी शहरी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर जी? मोहम्मद अफजल। अफजल भाई, कब से लगा रहे हैं यहाँ पे स्टॉल? करीब 2.5 साल इधर नहीं लगा रहा, टूर फिर के लगाता। ये खड़ी की हुई है आपने यहाँ पे? अब वैसे वो आया नहीं आज इधर, इसलिए खड़ा कर दिया। सर वो आया नहीं है? नहीं, वो बेल्ट लगाता है आपको इधर। खड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे डेली, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? सर ये नहीं पता, क्योंकि जो खड़े होते हैं उन्हें नहीं पता है। क्या ख्याल, क्या ख्याल, ऐसे ना करें, क्या ख्याल है? पता होता है, चलो कैसे पता होता? आपकी फील्ड है। चलो आपको पता है। अगर आप काम कर रहे हैं फील्ड में चल फिर के और आप इस चीज़ का अंदाजा नहीं करेंगे कि कहीं आपको जगह मिल जाए, आप सुकून से इजी होकर काम करें। अगर मिलेगा कोशिश? मिलेगा तो फिर कोशिश करेंगे कि नहीं कोशिश करेंगे? तो जरूर करेंगे। फिर जब कोशिश आपने की कोशिश होगी, तो आपकी उस भी कोशिश है। में आपने रेट नहीं तजवीज़ किया होगा कोई जगह का, या इतने तक मिल जाए। भाई अभी इधर खेड़ा खाली हो तो फिर कोई बात होती है, वैसे पता तो होता ही है वैसे अंदाजन अप्रॉक्सीमेटली कितना रेट जो है वो नॉलेज में नहीं ऐसे वैसे। इसकी नॉलेज में नहीं है। काम ये करते हैं गारमेंट्स का, लेडीज़ गारमेंट्स का और दीगर चीज़ों का, मगर इनके इलम में नहीं है कि यहाँ पर जो स्टॉल्स के रेट हैं वो क्या चल रहे हैं। एक और शहरी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद रशीद। रशीद भाई, कैसे चल रहे हैं कारोबारी हालात, और ये जो रोड ब्लॉक हो जाता है, सड़कें ब्लॉक हो जाती है, कारोबार पे कोई असर पड़ता है इससे? कोई कारोबार नहीं है भाईजान, सब फारग हैं। 5-6 माह हो गए हैं, वो पहले हुकूमत से दुआएं माँ के जान छुड़वाई है। अब ये हुकूमत ने जो है ना रहती कुदी कसर जो है निकाल दी। हम पक्के नून लेके थे, लेकिन इन्होंने भी मायूस कर दिया है। बात पता है क्या, कुछ भी है कुछ करके दिखाएं। अब सारी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं तो कुछ करके दिखाएं, आवाम को कुछ दें रिलीफ। सब कहते हैं जी टैक्स दे दें, इतने इतने बिल आ गए, जिसका 10 यूनिट के उसको 7-7 हज़ार रुपये 8-8 हज़ार रुपये यूनिट के बिल आ गए हुए हैं, तो कहाँ से लोग पूरा करेंगे? ये अपने मफाद के लिए आए हैं। किसी ने के गरीब का सोचना, किसी को कोई नहीं सोचता गरीब का। ये मुझे कोई तकरीबन 6 माह में 4-5 दफ़ा मैंने काम चेंज कर लिया है। कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं, चलो कोई ना कोई रोज़ी बन जाए। लेकिन अभी तक मैंने सुबह की बिस्मिल्लाह तक नहीं की मैंने। शाम हो गई अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई। दुकान अपनी है? नहीं, रेंट पे है। कितना कराया? 2.25 लाख। 2 लाख? अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो ये बताएं कि उम्मीदें थी आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से? अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीदें बहुत अभी थी। हैं वैसे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म तो हैं। अभी भी हमें है कि चलो शायद कोई 1-2 माह में हो जाए काम। उम्मीद अभी भी है, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही। अब तेल ऊपर से सस्ता हुआ, इन्होंने फिर बढ़ा दिया है। ये समझ नहीं आ रही कि क्या करेंगे, ये क्या होना है, इस बात की समझ नहीं आ रही। भी तेल सस्ता हुआ, इन्होंने बढ़ा। ऐलान भी यही हुआ था कि सुबह सस्ता हो जाएगा, लेकिन जब उठे हैं तो 6 रुपये महंगा हो गया। 15-20 रुपये सुना था कि सस्ता हो रहा है, लेकिन जब मैंने रात को जाकर टीवी लगाया 11-12 बजे तो उधर से खबर आ गई जी 7 रुपये बढ़ रहा है जी। ये हैरानगी वाली बात है कि ऊपर से तेल जब सस्ता हो गया तो आपने क्यों बढ़ा दिया है? क्या आवाम से और क्या लेना, आवाम से क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं आवाम से? ये अच्छी है, उससे जान छुड़वाइए, दुआएं मांगते। इन्होंने रहती कुछ कसर निकाल दी है। ये पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं। क्या थी आपको कि नून लीग आएगी तो हालात बेहतर? मतलब बहुत मेहनत थी। हम शुरू से जो है ना नून लीग के ही हैं, शुरू से ही हम जो है ना नून लीग के अब भी हैं। लेकिन बात पता, अगर अब भी हम मेहनत पे बैठे हुए हैं कि शायद 1-2 माह में कोई निज़ाम सीधा हो जाए। बैठे हैं, नहीं बैठेंगे तो वोट तो फिर सीधी बात है हमने नहीं डालना। अपने घर चुप, किसी जमात को नहीं डालना। किसी को नहीं डालेंगे, क्योंकि किसको डालना? फेडअप हो गया। जो पहले था उसने क्या हमें दिया 3 साल में 4 साल में? उसने भी कुछ नहीं दिया महंगाई के अलावा। नारों के अलावा एनआरओ चोर डाकू क्या दिया उसने? याद ना किसी से कोई रुपया लिया
किसी से आज तक रुपया लिया तो बता दें, किसी ने ना को रुपया दिया है ना किसी ने लिया। अरबों रुपये उनके प्रोटोकॉल पे लगा दिए हैं, जेलों में आ रहे हैं जा रहे हैं, अरबों रुपये लग गए, क्या किसी से आज तक निकला। अब ये आ गए, ये लग गए चोर चोर डाकू डाकू, वो पहले थे चोर चोर डाकू, एक दूसरे का अपना तनख्वाहें ले ही आम जा, आदमी का कोई नहीं सोच रहा। तनख्वाहें ले रही हैं, सब कुछ अलाउंस भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, पेट्रोल भी मुफ्त में ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। तो हमें कह रहे हैं टैक्स दे दें, टैक्स दे दें। अब कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया दुकान का मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो किराया भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, और क्या करें, हम कहाँ से निकालें। सुबह हमने एक अगर माचिस भी लेनी उससे टैक्स शुरू होता है, हम घर जाने तक टैक्स देते हैं। अब यहाँ वाशरूम जाए वहाँ पे भी 20 रुपये हम देते हैं, किस चीज़ का हमसे और टैक्स लेना है इन्होंने। समझ से हमारी बात बाहर हो गई हुई है कि क्या करेंगे ये हमारे साथ। आम आदमी का कोई नहीं सोच रहा, अपनी जेबों की हर बंदे को फिक्र है। कुछ भी नहीं, ना किसी ने सोचना है। अब क्या करना है, अब तो ना उम्मीद जो है ख़त्म होती जा रही। अल्लाह ही है हम पर जो रहम करे, लेकिन इन हुक्मरानों से जो है ना मिसालें देते हैं, हर जो भी आता है वो हज़रत उमर फ़ारूक की मिसालें देता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मिसालें देता है, हज़रत अली की मिसालें देता है, पर उस पर अमल कोई नहीं है, कुछ भी अमल नहीं है। मिसालें सारे दे दूँ कि अवाम को जो है ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, ठीक है जी हो जाएगा, हो अपनी ज़ात के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं, लोगों के लिए मसाले बड़ी तैयार की। लोगों के लिए हैं बस कि ये है वो है फलान, टैक्स नहीं देते। और हम कहाँ से टैक्स दें। मेरे अब 3 मीटर हैं, 1 मीटर बंद पड़ा हुआ है। पहले मुझे उसका बिल आता था यानी कि 200-300 रुपया जो बंद पड़ा हुआ है, तो अब उसका बिल आया मुझे 3500 रुपया। तो जो ये 2 लाइटें लगाई हैं, 2 लाइटों का मुझे 10,000 इनका, 2 बाहर हैं 10,000 उनका और 9,000 घर का है। 35,000 मुझे बिल आया, जिसमें से मैंने 16,500 रुपये तारा है और तकरीबन मेरा 15,000-16,000 अभी पड़ा हुआ, वो मुझसे मैं नहीं तार सका क्योंकि ना मेरे पास पैसे हैं ना मैं तार सकूँ। अब मैंने देखना कि उसको मैंने अब ये फिर दोबारा आ जाना, मैंने देखना कि मेरे साथ क्या होता है और मैंने कैसे करना है इसको, कहाँ से करूँगा मैं। आखिरकार नहीं अगर निज़ाम चलेगा तो फिर इसको छोड़ के मैं क्या करूँगा। 5 बच्चे हैं माशाल्लाह, घर भी रेंट का है, मैं कहाँ से गुजारा करूँगा। नहीं होगा तो फिर साहबदार मैं भी बाहर सड़क पे आ जाऊँगा। क्या करेंगे हम, पता नहीं इन हुक्मरानों ने हमारे साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमें समझ नहीं आ रही। आप क्या समझते हैं अगर टोटली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आ जाए तो कोई बेहतरी हो सकती है, या जो ये जो चोर डाकू का खेल चल रहा है यही चले, वो भी आगे यही करेंगे। मैं आखिरी आपका बड़ा वसी तजर्बा मुझे लग रहा है, आपने काफ़ी ठोकरें खाई हैं सियासी जमातों की मोहब्बत में, मुझे लगता है आपने काफ़ी टाइम लगाया अपना। मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। जो कौमें अपने हक़ के लिए नहीं ना उठती वो ऐसे बर्बाद हो जाती हैं। बस हम अपने हक़ के लिए नहीं उठ रहे और हमने ऐसे ही बर्बाद होना है। हुकूमत जिसकी मर्ज़ी हो, हमें चाहिए अपना हक़ उनसे मांगे कि हमारा हक़ हमें दोएं जो मर्ज़ी है, लेकिन ये कौम नहीं उठ रही। अब ये अमीर जो लोग हैं जो इनका चल रहा है वो कहते हैं कि गरीब हैं, कीड़े मकोड़े मरते हैं, मरने दो। लेकिन कभी ये ऐसा वक्त रहा तो इनके गले को भी सब कुछ हो जाएगा, फिर इनको पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। ये लोग ऐसे अब कर रहे हैं कि जिनके पास खाने को हमें क्या ज़रूरत, हम सड़क पे। हुकूमत जिसकी भी है ना, हम कहते हैं कौम को कहते हैं कि उठ जाओ, अपने हक़ के लिए उठो और इन हुक्मरानों से अपना हक़ मांगो। बस नाज़रीन, जो कौमें अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाती यकीनन वो मसाइल का शिकार रहती हैं। यही कहना था इन भाई का, और काफ़ी लंबी गुफ्तगू इनके साथ हुई और उनका यही कहना था कि हमें अपने लिए खुद करना है जो भी करना है। कोई सियासतदान कोई हुक्मरान जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं करेगा। हमें अपनी जो जंग है वो खुद लड़नी होगी, हालात से मुकाबला खुद करना होगा और हुकूमत से, रियासत से अपना हक़ जो है वो मांगना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको ये भी बता दें कि लाहौर के इलाका इचरा में मौजूद हैं और इचरा में जो दुकानों के स्टॉल्स के जो किराए हैं वो दीगर मार्केट से भी ज़्यादा हैं और यहाँ पर जो किराए वसूल किए जाते हैं वो किसी और मार्केट में या किसी और दुकान पर वसूल नहीं किए जाते। और इनका जो रेट्स हैं वो जो स्टॉल के रेट हैं वो 2000 से लेकर 2500 से 3000 रुपये तक पर डे के हवाले से जो है वो पैसे चार्ज किए जाते हैं। एक और दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? तारिक रशीद। तारिक भाई, क्या सूरत हाल है काम की? काम के साथ 3 घंटे हो गए, एक पैसा नहीं बगाया। 3 घंटे से मसल से खड़े हैं, एक पैसा नहीं। ये दुकान अपनी आप? नहीं, दुकान अपना रेंट की है ये वाली, लेकिन ये है कि कितना किराया? किराया मेरा 1,50,000 रुपया। 1,50,000 किराया है। और आप यकीन करें कि 1,50,000 में से अब हमें ये बताएं 3 घंटे से 1 रुपया नहीं आया। खुदा शाहिद है कि यकीन करें कस्टमर आता है, रेट सुनता चला जाता है। अब महंगाई की सूरत हाल ये है कि हमें जो परेशानी ये वाली है कि एक चीज़ जो 2500 की आती थी अब वो 3500 रुपये की, इन्होंने टैक्स लगाकर 3500 की है। 3500 कस्टमर को 3800 बताते हैं, वो सुन के एकदम परेशान होता है, भाई खाने को करें। कई कस्टमर ने मुझे एक अल्फाज कहा कि भाई खान रोटी पूरी करें या हम ये चीज़ें लें।
अब मुझे बताएं क्या करें। हमारी अपनी जो पे है ना, आप यकीन करें मालिक तो परेशान है ही हैं, हम खुद परेशान हैं कि अल्लाह क्या करें। मालिक ने हमें अगर कहना है कि भाई आपने कोई पैसा आया है उसमें, हम कह देते हैं आराम से कह देते हैं कि भाई अभी 3 घंटे से हमने पैसा नहीं। वो हमें बातें करते हैं जी, हमें बातें सुनने को मिलती हैं जी आप लोग क्या कर रहे हैं। अब वो भी जानती हैं कि महंगाई है, कस्टमर से पैसे नहीं खर्च कर रहा, जानते वो भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो हमारे लिए भी है ना। अब हुकूमत ने जो 35-25 की चीज़ 1000 रुपये टैक्स लगा के किया है, तो इसमें तो लाजमी बात है क्योंकि रिलैक्सेशन तो कोई नहीं है उनमें। प्रॉब्लम तो हमारी वहाँ पर यूँ की तू है ये वाली, ये मसला है। बिल की क्या सूरत हाल है? बिल की सूरत हाल सर जी 3000 रुपया एक्स्ट्रा डाला उन्होंने। बिल अगर हमारा 25,000 था, 3000 डाल के उन्होंने एक्स्ट्रा डाल के 28,000 रुपया ये वाला हो गया। और ऊपर से जनाब पता नहीं अल्लाह जाने कौन कौन से टैक्स डाल रहे हैं, ये हमारी समझ में भी नहीं आ रहा कि कौन कौन से टैक्स डाल रहे हैं। सियासी जमात से भी मोहब्बत है आपको? और साजी सियासी जमात को लानत भेजता हूँ, सारी सियासी जमातों पर क्या मोहब्बत करें, उनसे कोई करने के काबिल है कोई? एक नहीं वोट डाला किसी को? और साजी वोट हमने हमेशा से नवाज शरीफ को डाला, हमेशा से नवाज शरीफ को डाला। वो भी तो सियासी जमात ही है, आपने सारों पे लानत डाल दी। अब डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ, नून लीग पे भी डाल, मैं कहता हूँ डालनी पड़ रही है, नून लीग पे भी डाल रहे हैं। साजी डालनी पड़ रही है हमें। सारी जिंदगी वोट डाला, आप लानत डाल। अब क्या करें, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें तो ये रिलैक्सेशन चाहिए थी, वो नहीं मिल रही हमें। हम तो इनके दुआ करके अल्लाह इमरान खान उतार दे, अल्लाह इमरान खान उतार, वो उतरा, अजाब आ गया हमारे सर पे, हमने सारी टूट गई। उम्मीदें क्या साजी, उम्मीदों को मैं कहता दिल टूट गया, उम्मीदें टूट गई, दिमाग तक टूट गए, फट गए, अंदर तक जिगर फट गए, दिल फट गए, फेफड़े फट गए, क्या कहें अब इनको। इतना दुख हुआ आपको? दुख क्या हुआ है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बॉस भी हैं, मेरे भाई भी हैं। एक सेकंड यकीन करें कि आप इनकी बात सुने, इनकी भी, कि ये भाई भी आपको यही कहेंगे महंगाई का ये 2500 रुपये की नून चीज़ लीग से मोहब्बत कब से कैसे खत्म हुई? से करते आ रहे हैं। वोट ही नवाज शरीफ को दिया जिंदगी। शेर का नारा मैं लगाया, कहता शेर का हमेशा, लड़ाई झगड़े भी शेर के पीछे। जी मैं कहता हूँ पीपल पार्टी वाले से वो लड़ाई की है हमने शेर के पीछे, लेकिन मिला क्या, कुछ भी नहीं। अब ये सारे एक होकर बैठ गए हैं। अब भाई अगर नहीं करनी थी तुम्हें पता, अभी नून लीग तो है वफाक में, शहबाज शरीफ साहब है। वफाक है, सारी वो पार्टियां सब हुकूमत में है, कौन सी पार्टी हुकूमत से बाहर है? इमरान खान वो JPI क्या उसे कहते हैं, KPK में इमरान खान है, पंजाब में इमरान खान है, ठीक है ना, काफ लीग है, काफ लीग हो गई, और उसमें इस्लामाबाद में, सिंध में पेपर वाली, इस्लामाबाद में वो नून लीग, कौन सी पार्टी बाहर है? सारी फजलुर रहमान नजर नहीं आ रहा। साजी मौलाना फजल रहमान भी पार्टी के अंदर ही हैं, इनके साथ ही है ना, गठजोड़ तो सब ने किया हुआ है ना। यार आपकी जो गुफ्तगू है ना, वो मुझे बड़ा फेडअप आप नजर आ रहे हैं नून लीग से। नून लीग ने तो अवाम की फलाह के लिए बड़े काम किए हैं। सब जब किए हैं, हम उनके साथ जब किए, अब नहीं कर रहे तो हम के खिलाफ ही हो रहे हैं। जब नहीं किए तो नजर भी आ रहा है, इमरान खान का कट्ठा चट्टा सारा अपने सर पे डाल के, इमरान खान कहता था नून लीग वाले खराब कर गए हैं, नून लीग वाले कहते हैं इमरान खान खराब कर। कट्ठा चट्टा सारा इन्होंने अपने सर पे डाला है कि कौन कहता था इनको ला के 1 साल की बात ही गुजार लेने देते हैं। जो गालियाँ आज इनको पड़ रही हैं, जो उसको पड़ रही होनी थी, और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप भी जानते हैं। किसने जल्दबाजी की? मरियम साहिबा ने कराई? नहीं, मरियम साहब मैंने, वो एक खतून है, मैं उसके बारे में कोई खतून तो वह है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये कहते जल्दी उन्होंने करवाई, आप क्या समझ? मैं जल्दी उनके लिए बात नहीं कर रहा। मियाँ साहब तो इधर नहीं है, बड़े मियाँ साहब तो होगा बाहर लाजमी बात है कि जब आएंगे तो उस वक्त फील कर रहे हैं बाहर लंदन में। सर जी इजी फील तो नहीं कर रहे, लाजमी गाले कि जब आपका सरग नहीं यहाँ पर नहीं, सिपा सलार आपका यहाँ पर नहीं, तो पार्टी क्या चलेगी? सिपा सलार क्या मतलब, वो कमांडो है यहाँ? भाई कमांडो ही है इस वक्त, पार्टी की तो कमांडो ही है ना, हेड तो वही है ना। चलाएंगे तो आगे सिलसिला चलेगा, नहीं चलाएंगे तो कहाँ से चलेगा? जब फौज का आपका सिपा सलार ही इस वक्त मैदान में नहीं। नून लीग से जो नफरत की वजह बनी, वो ये भी, वो नहीं सुने, वो ये इसलिए भी बनी कि महंगाई हुई। ये इसलिए तो नहीं बनी कि कहीं इन्होंने सासे अपने बाहर बना लिए और जदादें इनकी बाहर बन गई, आप लोग इधर ही रह गए बेचारे नारे लगाने वाले पीछे पीछे, और ये बाहर चले गए। इनके हॉस्पिटल को ऐसा नहीं बनाया इन्होंने जदीद जिसमें आम आदमी इलाज करा सके। अपना इन्होंने इलाज कराना हो बाहर चले जाते हैं, जदादें इनकी लंदन में, शादियाँ इनकी लंदन में, बच्चे इनके लंदन में, आप लोग नारे लगाने वाले सारे। इसलिए दिल तो नहीं टूट गया कहीं? नहीं, ये बेसिकली ये चीज़ें नहीं है कि उन्होंने अपनी अगर प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं तो वो खुदा को जवाब दें इस चीज़ के। अगर उन्होंने नाजायज़ किया तो वो खुदा को जवाब दें हैं, वो हमें जवाब दे। ये है कि हमारा पैसा जो यहाँ पर जो लगना था वो उन्होंने लगाया भी है। अब वल्लाह आलम बीच में क्या इनकी मजबूरियाँ, क्या चीज़ें हैं, अब पता चला जी वो 12 जहाज़ इंडिया के, पता तो चल गया आवाम को कि इनकी जदादें बाहर हैं। वो तो लाजमी बात है कि हमें भी पता पहले नहीं था। सभी की हैं, सभी की हैं, कोई इस हम हमें सारे ही नंगे हैं, कोई नहाया धोया नहीं है, दूध का दुला कोई भी नहीं है, सारी यही हाल है इनका। जो है चाहे वो इमरान खान साहब है, कहती हैं हमारा नहीं है, इसके दौर में भी सारा कुछ हुआ है। किधर गया वो जो पंजाब का वज़ीर आला था उस्मान बज़दाद, क्या किधर गया? उसका नाम सुना है? वो एक वसीम अकरम प्लस था, वसीम अकरम प्लस। एक वो साकिब था जिन्होंने इमरान खान साहब ने नारा लगाया था डैम बनाओ डैम बनाओ, वो मेरा चीफ जस्टिस साकिब साहब से। किधर गए हैं वो? पैसा खाया, लूट गया, किधर गया पता ही कुछ नहीं है, किधर गया बंदा? किसी ने पूछा आज तक? ना आपने आवाज़ उठाई ना हमने। हमें तो पता है भाई बंदा गया, गायब हो गया, वह पैसा वैसा लेके फरार हो गया, किधर गया कोई पता नहीं है, कौन पूछेगा? अगर हुकूमत नून लीग की वफाक से भी चली जाती है तो शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में स्टे करेंगे कि बाहर चले जाएंगे?
अल्लाह बेहतर जानता जी, मैं तो यही कहूँगा कि वो भाग जाएंगे वो भी। भागेंगे? मैं इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह जो चीज़ सूरत हाल नज़र आ रही है भाग जाएंगे वो भी। खान साहब के फुल खिलाफ थे आप जब वो इख्तिदार में थे। भाई मैं तो अभी भी खिलाफ हूँ, बात ये नहीं है तो खिलाफ, सारों के खिलाफ है ना। अभी बात ये खिलाफत की नहीं है, ये वाली बात ये है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने माँ की महंगाई उन्हीं के की जरिए। महंगाई तो उन्होंने पेट्रोल किसी ने बढ़ाया 150 रुपये से, उसी ने किया था। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जनाब आके 300 जो चीज़ इन्होंने कम करनी थी वो इन्होंने बढ़ा दी। ये सारी मुसीबतें इमरान खान के सर पड़नी थी जो इस वक्त जनाब शहबाज शरीफ के सर। मतलब आपके कहने का मकसद अगर एक साल इंतजार कर लेते तो कुछ नहीं होना था, खान साहब ने खुद ही घर चले जाना। लाजमी बात है भाई, जो गालियाँ उनको पड़ रही हैं उसका पड़ रही नहीं थी, उसने खुद ही कहना था मेरी जान छड्डो, सिंपल सी बात है। ये ये सारा जो मुद्दा है उन्होंने अपने सर पे ले लिया। वो सारा मुद्दा। नाज़रीन, इस वक्त अवाम की जो सूरत हाल है वो सियासतदानों से शदीद नाला नज़र आते हैं। हम लाहौर में मौजूद हैं, इशरा का ये इलाका है और ये जो साहब हमारे साथ मौजूद थे इन्होंने मोहब्बत का इजहार किया। नून लीग के साथ इनके काफ़ी अच्छे रवाबत थे और काफ़ी अच्छा जो है थे वो इनके समझ ले कारकुन थे नून लीग के, उनके लिए काफ़ी काम किए जलसों में भी, और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से जो है वो लड़ाई झगड़े भी इनके हुए। मगर जैसे ही खान साहब गए और नून लीग की हुकूमत आई, महंगाई ने एक दफ़ा और छक्का लगाया, तो आम आदमी जो था उसके दिल में नून लीग के लिए मोहब्बत जो थी वो नफ़रत में बदल गई। इनका कहना था कि मेरा जो है दिल में भी नफ़रत है, जिगर में भी नफ़रत है और मेरी हर अज़ा में जो है वो इस वक्त नफ़रत पाई जाती है। और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इशरा बाज़ार के हम इस वक्त अंदर आ चुके हैं, हमारी कैमरा टीम इस वक्त बाज़ार के अंदर मौजूद है। एक और शहरी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? जी मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई, काम की क्या सूरत हाल है, कैसा चल रहा है? लाइट नहीं आ रही पूरे बाज़ार में, लाइट की वजह से भी मसाइल हैं। लाइट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है और आज ये है कि ईद के बाद से अब तक जो है ना वो एक तो लाइट की वजह से परेशान है, फिर पूरे दिन में कभी कस्टमर आते हैं कभी नहीं आते। आज की ये पोजीशन है कि सुबह से अब तक 1 रुपये की सेल नहीं की और मेरा ख्याल जितने दुकानदारों के पास ही गए हैं वो यही कह रहे हैं हमने बिस्मिल्लाह ही नहीं की। जी, क्या मामला है? एक तो महंगाई बहुत है और कुछ वैसे ही आपको पता है कि सियासत की वजह से काफ़ी परेशानियाँ चल रही हैं। सियासत कैसे असरअंदाज होगी कारोबार के ऊपर? जी काफ़ी असरअंदाज होती है। आज वज़ीर आज़म कोई और है, कल कोई और है, आज वज़ीर आला कोई और है, कल कोई और है, तो इससे काफ़ी असर पड़ता है काम पे ना। सियासत तो ना कहे, फिर आप इंतज़ामी अमूर कहें कि वज़ीर आला के चेंज होने से, वज़ीर आज़म के चेंज होने से, क्योंकि देखें मैं ये समझता हूँ कि अगर सियासी पार्टी कोई भी हो, अभी कुछ लोगों का ये कहना था कि हम इमरान खान से बड़े तंग थे, हम चाहते थे वो चला जाए, जब वो गया तो हम कहते हैं यार वही ठीक था। इस पर किसके बारे में बताएं? नहीं, इसके बारे में ये है कि देखिए ना, ये सारे मायदे ना वो इमरान खान साहब जो है ना वो करके गए हुए हैं। पेट्रोल कहाँ तक जाना है और घी कहाँ तक जाना है, लोगों के घर के किचन पूरे नहीं हो रहे तो उन्होंने शॉपिंग कहाँ से करनी है। तो बाकी मामला जो है ना वो अलग है, पहले किचन पूरा होगा फिर उन्होंने शॉपिंग करनी है। महंगाई इतनी है कि घर का किचन नहीं पूरा हो रहा। एक 40,000 रुपये कमाने वाला है ना, उसका भी घर का किचन नहीं पूरा हो रहा। बिल पीछे आपके सामने आए हैं, आपने भी बिल दिए होंगे। तो छोटा सा एक बेचारा काम करने वाला है, उसका बिल भी 9,000 है, 15,000 उसकी आमदन है, बाकी घर का किचन कैसे पूरा होगा। महंगाई इतनी है कि लेस्को के तो तमाम मुलाजमीन को बिजली फ्री है, आपको नहीं पता? लेस्को के लिए है ना, हमारे लिए नहीं है ना। क्यों है? कभी इसके बारे में सोचा आपने कि क्यों उनको क्यों फ्री है, हम क्यों बिल पे करते हैं? मैं भी पे करता हूँ, मेरी भी फ्री नहीं है, आपकी भी नहीं होगी। नहीं उनको क्यों फ्री है? ये भी बिल पे करना चाहिए। हाँ, उनको अगर वो करें तो हमारे ऊपर बोझ कम होगा। हाँ जी, उनको वो इस्तेमाल करते हैं, बिल मैं और आप देते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ जी, बिल्कुल यही है। इसके ऊपर क्यों नहीं कभी किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कभी कोई लोग बाहर नहीं आए, कभी लोगों ने कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया कि जी इन लोगों को क्या है, ये कोई सामान से उतरी हुई मखलूक है, ये भी बिल दें? मेरे ख्याल में तनख्वाह नहीं लेते वो। हाँ जी, मेरे से ज़्यादा तनख्वाह है। मेरे ख्याल में जो है ना, ये जितने भी सरकारी मुलाजमिन है ना, इन सब की जो फैसिलिटीज़ है ना, ये ख़त्म करनी चाहिए। तनख्वाहें भी लेते हैं, मुझे भी देखें मेरी बात सुन, तनख्वाहों के अलावा इनको पेट्रोल फ्री है, इनकी बिजली फ्री है, इनकी रिहाइश, इनकी गाड़ियाँ, इनके ड्राइवर, ये सब चीज़ें इनको फ्री हैं। सबसे पहले इनकी ये ख़त्म होनी चाहिए। मुल्क जो इतना कर्जे में डूबा हुआ है, अभी ये पीछे आपने देखा होगा। देखिए मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है, तो मुझे तो ये बताएं ना, देखें शुरुआत जो हमने करनी है ना, वो हमने करनी है कानून साज असम्बली से शुरू। जी हाँ जी, जिन्होंने मुल्क के कानून बनाने हैं, हाँ जी, हाँ। उन्होंने इंप्लीमेंट कराने हैं ना आगे चीज़ों के, वो कानून बनाते हैं, उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाता है। अब ये जैनब कत्ल केस के बाद कानून बना, उसके ऊपर इंप्लीमेंट हुआ, वो बंदे को फांसी लग गई, सारे मामला अच्छा बात हुई, बहुत अच्छा हुआ। इसी तरह जो करप्ट माफिया है उसके खिलाफ भी जो महंगाई लोग करते हैं, जो बड़े बड़े ताजर हैं, जो इस तरह के मामला हैं, इनके ऊपर भी कानून साजी होनी चाहिए। ठीक है जी, अच्छा। अब वो कानून साजी तो उस वक्त होगी ना कि जब वो अपना प्रोटोकॉल खत्म करेंगे। देखें एक मुल्क इतना कर्जों में घिरा हुआ है, मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ, और बच्चा बच्चा जो है वो हमारा कर्जों में डूबा हुआ है। डॉलर देखें कहाँ पे चला गया, सोने के हालात देखें क्या हो गए हैं। तो ये प्रोटोकॉल जो है, शहाना प्रोटोकॉल, ये खत्म नहीं हो रहा।
ये तो अब देखें जी, गवर्नमेंट को चाहिए ना कि जितने भी ये शाहाना प्रोटोकॉल हैं ये ख़त्म होने चाहिए। गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, ये तो आपको और मुझे और दीगर लोगों को जो है ना वो बाहर निकलना पड़ेगा। इसके ऊपर बताएं। वो फिर हमारी कम अकली और नाअहली है, हमारी भी अपनी भी, गवर्नमेंट की तो है ही है। फिर हम इसमें इसका कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई। असल में हम इतने मजबूर हो गए हैं कि या तो हम बच्चों की रोटी रोज़ी पूरी करेंगे और या फिर इनके मजबूर कर दिया गया, आपने कभी ये नहीं सोचा? हाँ जी, ये इन्होंने मजबूर कर दिया गया है। आप रोटी कमाएं, बस एहतजाज के लिए बाहर ना आए। हाँ जी, एहतजाज के लिए बाहर आएंगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। बाहर जाएंगे तो अच्छा, आपको मैं कहूँ 3 दिन की भूख हड़ताल करनी तो आप बैठ जाएंगे कैंप में? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। नहीं ना बैठ सकते? नहीं नहीं, एक दिन भी नहीं बैठ हम तो सकते? एक दिन नहीं बैठ सकते। हाँ जी, ऐसे ही है ना, हाँ जी, हालात ऐसे हो गए। हाँ, मैं ये आपको बता रहा हूँ ना, या तो बच्चों की रोटी पूरी करेंगे और या फिर जो है ना वहाँ धरनों में जाके बैठेंगे। तो लिहाजा हम तो पहले ही देखेंगे कि बच्चों की रोटी कहाँ से पूरी होगी। हम काम करते हैं तो घर चलता है, काम नहीं करेंगे। कोई हल भी है इसका या बस ऐसे? इसका हल ये है कि कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको बहुत सी दुनिया देख रही है। गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से भी और वज़ीर आज़म साहब से भी कि इस महंगाई के अजाब को जो है ना वो कम से कम कंट्रोल करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आवाम को सहूलत दें। नहीं तो अगली मरतबा जब इन्होंने वोट के लिए जाना है ना, तो लोगों ने इनको, मेरा ख्याल है कि वोट तो वज़ीर आज़म के वोट के लिए क्या ही देंगे। इनको किसी ने सूबाई वोट नहीं देना, इनको किसी ने मोहल्ले के लिए वोट नहीं देना, कौंसलर का वोट नहीं मिलना इनको, अगर ये महंगाई इसी तरह चलती रही है। महंगाई का जिन अगर ये काबू कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो वज़ीर आज़म चाहे कोई भी हो, वो इमरान खान हो, वो शहबाज शरीफ हो, वो नवाज शरीफ हो, इनको किसी ने कौंसलर का वोट भी नहीं देना। तो इनसे यही गुजारिश है कि आपकी मेहरबानी है, कम से कम जो है ना वो महंगाई हो और फिर ये अगले वज़ीर आज़म इसको मुलाजमीन की बिजली फ्री है उसके ऊपर। हाँ जी, उनके लिए ये है कि उन सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। वो हमारे से कोई अफजल नहीं है, जैसे वो मुलाजिम है ऐसे हम भी हैं। तो जैसे उनको हमारा बिल आता है 300, उनका आता ही नहीं है। हमारा 30,000 बिल है तो उनका तभी नहीं आया। ये आया है बिल, वो मुझे और आपको आया, हाँ, तो है, वो मुझे और आपको आया है। आया तो है। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल तो वो आया है। हाँ जी, वो उनके पैसे भी हम ही दे रहे हैं ना। किसी ताजर को पड़ गया, किसी फैक्ट्री ओनर को पड़ गया, किसी गरीब आदमी को, किसी मजदूर को पड़ गया, बिजली उन्होंने इस्तेमाल किया, बच्चे उनके एसी में रहे हैं, लेकिन बिल मैंने और आपने बिल हाँ, आपने और मैंने दिया। हाँ जी, ऐसे बिल्कुल। तो इसके ऊपर भी जो है वो नाज़रीन, इसके ऊपर भी कानून साजी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क जो है वो मुश्किल दौर से गुजरा है। हम लाहौर के इलाके इचरा में मुख्तलिफ दुकानदारों से बात कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि काफ़ी दुकानदारों ने ये भी कहा कि हमने अभी तक बिस्मिल्लाह ही नहीं की, सुबह से हमने कोई सेल ही नहीं की। और दूसरी जानिब अगर बात करें कारोबारी हालात की तो वो भी ख़राब हैं। इंतज़ामी अमूर की अगर बात करें, मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मगर जो शाहाना प्रोटोकॉल हैं उसकी सूरत हाल वैसे ही चल रही है, उसमें कोई कमी नहीं आई, उसमें सारे मामला जो हैं वो वैसे ही चल रहे हैं। और लोगों से भी बात करते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, लाहौर का इलाका है इचरा, मुख्तलिफ दुकानदारों से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है। एक और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? सुबहान। सुभान भाई, कब से कर रहे हैं ये काम? मुझे 7 साल हो गए हैं, बाकी अब्बू को करते 25 साल हो गए हैं। इसी जगह पे भाईजान? हाँ जी। दुकान अपनी है? नहीं, रेंट पे। कितना किराया? सर 45,000। तो 45,000 महीने जब भी हो रहा है, ये मुश्किलात है। बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किलात हैं। तो बिजली का बिल छिल? ओहो तौबा सर, आम टाइम से बहुत ज़्यादा बिल, इस महीने तो बहुत ज़्यादा बिल आए हैं। ठीक है, 20 दिन हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आई, उसके बावजूद 17,000 बिल। 20 दिन लाइट ही नहीं आई? लाइट ही नहीं आई। ट्रांसफार्मर का इशू, लोग भी नहीं आते सही करने के लिए, वहाँ पे जाए खज्जल हो, और उसके बाद 17,000 बिल आ गया। तो 409 यूनिट 10 दिन के डाले हुए उन्होंने। जमा करा दिया आपने? सर करवाया, मजबूरी है। पहले जाके उनसे रिक्वेस्ट की है कुछ करे इसका, वो कहते कुछ नहीं हो सकता। कैसे देख रहे हैं मामलात को? सियासी फिजा भी बड़ी सरगर्म है इस वक्त। कारोबारी मामला तो बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं पाकिस्तान के, ख़ास तौर पे देखा जाए तो कारोबारी रुल गया है। ठीक है, इधर बहुत बहुत अच्छे कारोबार भी हमने देखे हैं, आजकल इस तरह के हाल है कि बिस्मिल्लाह नहीं हो रही। ठीक है, अभी मुझे बताएं, आप क्या समझते हैं कुछ सियासी तब्दीली से भी कोई कारोबार को फ़ायदा हो सकता है? खान साहब भी ठीक थे या नून लीग? लोगों को तो बड़ी आसे उम्मीदें थी नून लीग से भी। सर बहुत आस उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान की सियासत मजाक के अलावा कुछ नहीं है। टोटली मजाक हो रहा है हमारे साथ, कभी कोई सीट पे आया था, कभी कोई सीट से उतर जाता है। हमें सिर्फ एक तमाशा हम लोग देख रहे हैं, तमाशाई बन के। कोई जलसे गा रहा है, कोई जलसे का कारोबार या मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं? सब अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। हकीकत यही है? हकीकत यही है। अच्छा, मुझे ये, मैं खुद नून लीग का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। अच्छा, ठीक है, मैंने इनको सपोर्ट किया है, लेकिन जो हालात देखे जा रहे हैं ना, उसके बाद सपोर्ट करनी बनती नहीं है। अभी मैं आपके आने से पहले यही सोच रहा था कि मैं आपको क्या इंटरव्यू दूँ। नून लीग का सपोर्टर हूँ मैं, उनके ख़िलाफ़ बात करूँगा, ये करनी पड़ रही है।
हमारे कारोबार नहीं चल रहे हैं। नहीं, आपको नून लीग से उम्मीदें थी कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी हमारी कि वो आएँ, वो ये आगे बचाएंगे, लेकिन हालात इस तरह के, उनके सामने भी हालात इस तरह के आए, ठीक है, जिनकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे अब। नहीं, उनके पास तो वो तो बड़े मंजे हुए खिलाड़ी थे, उनके पास तो सारे दाव पेच थे। इसहाक डार साहब वजीर ख़जाना रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े। अब वो नहीं है ना, वो तो चले गए मुल्क से बाहर, ठीक है। ये जो नए लोग हैं, शहबाज शरीफ से मैनेजमेंट हुई नहीं, जो सीधी बात है। ये एक और शहरी है जी, नाज़रीन इनसे भी बात कर लेते हैं जी भाईजान। मिसाल के तौर पर एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक दुकान है, ठीक है, इसमें वो ये मालिक है, बड़ा पुराना है, ठीक है, बड़ा पुराना है, इसको बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन बात है कि किसके पास रकम नहीं है माल डालने के लिए। तो पुराना खिलाड़ी का क्या रहेगा जब उसके पास माल डालने के लिए पैसा ही नहीं है। पैसा तो वो खुद ही ले गए ना, बाहर लंदन सारा चला गया भाईजान। और यार झूठ है यार, सारा कुछ झूठ है। नहीं, लंदन में जायदादें नहीं है उनकी। वो जदादे होंगे, उन्होंने कारोबार भी तो किया ना। अब देख मेरी बात सुनो, एक मिनट बात सुनो। कारोबार तो आप ये भी कर रहे हैं भाई, 40 साल से कर रहे हैं आप भी। जी जी, कर लंदन में कोई चीज़ बनाई है? नहीं झूठ सर, नहीं बोलना, मुझे सच बताना है। खुद अपना कोई जाती कोई चीज़ नहीं पक्की बनाई। बात है, लंदन में मैंने पाकिस्तान में नहीं बनाई। पाकिस्तान में 40 साल से कारोबार कर रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं बनाया, और उधर जो है वो सूरत हाल बड़ी चेंज है भाई, हमारे साथ ही हैं अभी। बात सुनो, मेरी बात कंप्लीट होने दो। जी जी, ये जो हमने कहते थे ना एक बारी इसको इमरान खान को दो ना, सबसे बड़ी गलती की है अवाम ने इसको ला के, ठीक है। ठीक है। और जब भी नवाज आप शरीफ लोग याद भी कर रहे हैं इमरान खान को, क्यों जी? आप मुझे बताएं, कारोबार चल रहा था, थोड़ा बहुत मामला ठीक है। सर उसके दौर में नीचे आना शुरू हुआ, जो सीधी बात है, उसके दौर में दाल रोटी चल रही थी सर चल रही थी, लेकिन अब जो महंगाई के हालात है उस लिहाज से मेरी बहुत बात फर्क सुनो, पड़ गया। मैं खुद मुझे तकरीबन 92 से मैं इस कारोबार से वाबस्ता हूँ, ठीक है। यकीन करो कि जब से नवाज शरीफ को नहल किया गया ना, उस वक्त के कारोबार के हालात डाउन ही गए हैं, अप नहीं हुए मेरे भाई। और मेरी बात सुनो, अगर इनकी उनको मेरी बात सुनो 5 साल पूरे करने नहीं दिए, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ रहे हैं, लेकिन क्या है उनको 5 साल पूरे नहीं करने दिए। कोई भी मनसूबा शुरू होता है, कोई तरक्की शुरू होनी होती थी, उसको फ़ौरन उतार दिया जाता था। अब सी पैक देख लो आप, उन्होंने मोटर का जब मैं अपनी बात करता हूँ यार, अपने इलाके की बात करता हूँ, हमारे इलाके में पानी नहीं आता था, ठीक है, हमारे इलाके में टूबल लग गए। नवाज शरीफ साहब की इस वक्त फिजिकली क्या हालत है, वो बीमार हैं या तंदुरुस्त हैं? यार इसका मुझे पता नहीं, मेरी बात सुनो। टीवी पे आप देखते तो है, वो निहारियाँ मगज निहारियाँ और पाए चाय खा रहे हैं उधर भाई। यार इसका मुझे पता नहीं, अगर ये मेरी बात सुनो, अगर इलाज करना तो पंजाब कार्डियोलॉजी नहीं, उन्होंने कोई नहीं बना हुआ है, लेकिन इलाज वो लंदन में ही कराते हैं भाई। मेरी भाई बात सुन लो, मेरी बात कोई कंप्लीट होने दो फिर आप बोलना। पंजाब कार्डियोलॉजी है, बिल्कुल है। उस पे हार्ट मियाँ साहब क्यों नहीं अपना इलाज कराते? वो तो उनको पता हो ना। अब मेरे देखो, उनको क्यों पता हो, आप उनकी साइड ले रहे हैं। और मेरी बात सुनो, मेरे वाल साहब खुद हार्ट पेशेंट है, यकीन करो। डॉक्टर उन्होंने जवाब दे दिया था उनको भी अटैक हुआ था। उन्होंने कहा जी इनके लिए दुआ करें सिर्फ। क्या था हमारा उधर इलाज हुआ है, ये किसका बनाया हुआ था? इसका मियाँ नवाज शरीफ का कार्डियोलॉजी, पंजाब कार्डियोलॉजी किसी ने बनाया था? मियाँ नवाज शरीफ ने बनाया था ना। मुझे ये बताएं, यार मेरी अपना इलाज करवाते हैं, उन्होंने तो अपने नाम से नवाज शरीफ अस्पताल भी बनाया। मुझे वो आपकी बात सही वो है, नाम से बना है, उसके अंदर भी इलाज नहीं कराते यार, देखें कैसी बात है। वो तो उनको पता हो ना। लेकिन बात ये है कि हमें तो फ़ायदा चाहिए, हमें तो बेनिफिट होना चाहिए, किसी से भी हो, किसी से भी हो, बेनिफिट होना चाहिए। मैं खुद नवाज शरीफ का लीडर हूँ, ठीक है, मैं उनका खुद सपोर्टर था, लेकिन चंद दिन के पॉलिसियाँ गलती, कुछ अल्फाज इनके गलती भी मोहब्बत नवाज शरीफ के साथ है आपकी है, लेकिन अगर वो वापस सुना आ रहे हैं, अगर आ जाएं तो आप उनका इस्तेमाल। फ़ायदा क्या? अगर होता लीडर तो मैं कहता इधर पाकिस्तान में रहता, मुकाबला करता, जेलें काटता। अब आप उनके खिलाफ हैं इस वक्त? हाँ जी, नहीं भागे हैं वो, भागे हैं, उनके पुलिस हर काम सही था, लेकिन उनके चंद अल्फाज भागने की वजह से आप खिलाफ हो? चंद अल्फाज कहे थे। मैं बताऊँ, सबसे बड़ा खिलाफ मुझसे कहा था, इन्होंने जब कादियान पे हमला हुआ था, इन्होंने कहा था कि मर्दई वो हमारे भाई हैं, कादियानी हमारे भाई कैसे हो सकते हैं, मुसलमान का भाई कैसे हो सकता है? मुझे बताओ पहले आप। कादियानी तो मुर्तद हैं, काफिर हैं, वो तो हमारे भाई हो ही नहीं। उन्होंने कहा था मेरे भाई हैं, मेरा इनके खिलाफ था कि वो भाई कैसे हमारे हो सकते हैं? मुझे बताओ ये चीज़ के बाद, इस चीज़ के मेरे इनसे इख्तलाफ है। अच्छा, अभी आप ये तो खैर मजहबी तरफ आप बात ले गए हैं, अभी मुझे आप ये बताएं कि अभी मौजूदा आपने मुझे पहले तो नवाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफें की कार्डियोलॉजी के हवाले से, नवाज शरीफ हॉस्पिटल तरक्की, मोटरवे, मैं भी बता देता हूँ ना, मोटरवे बना, सी पैक बना, चले बड़े उन्होंने काम किए, लेकिन ये मुझे बताएं अब नफरत क्यों होगी अब आपको उनसे? ये मर्जियों की वजह से? मर्जियाँ कुछ और हो, बड़े मामला भागने की वजह से? भागने की वजह से ना भागते यहीं पे रहते, जेलें काटते। जेलें काटते क्या था यार? अगर मर जाता तो इसकी वैल्यू और बढ़ जानी थी। मरना तो नहीं था भाई,
यार मार जाता, मियाँ साहब को मारने के लिए तुले में यार मार कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कहता मर जाता, लेकिन ये तो होता था कि लीडर था, वो इधर आया वहाँ वहाँ। नहीं लोरिया था यार, नसिया नहीं। हाँ जी, भागा नहीं लोरिया की था, तो पहचान है, नसते नहीं के खलो जाते ने मैदान भागा नहीं था। लाहौर वालों की पहचान है, कहते लोरिया जिन्हें ना मैदान नहीं छाड़ता। बिल्कुल ऐसे ही मियाँ है साहब ने मैदान छोड़ा इस वजह से भी प्रॉब्लम। सर। बात सारी ये है, मुल्क में से इनके प्रोजेक्ट निकाल दो तो मुल्क में बचता कुछ नहीं। सारे मेन प्रोजेक्ट इन्होंने किए हैं, जो सीधी जो उनकी अच्छाई है बयान हम लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको बाहर नहीं जाना चाहिए था। अगर आज वो आ जाते हैं तो उनकी वैल्यू उतनी ही होएगी पाकिस्तान में। आज आए थे, नून लीग अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, जो मुझे नज़र आ रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ठीक है। बहरहाल इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। सबको एक हो के हमें एक कौम बन के ना इनके साथ खड़े होना चाहिए कि कुछ करें ये लोग। अजी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह वासा की जो प्रेमिसेस हैं उसको इचरा के जो ताजर हैं वो किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ताजर हज़रात का ये भी कहना था कि हम यहाँ पर किराया नहीं देते, जबकि कुछ ने ये भी बताया कि 2 लाख के करीब, 60,000 के करीब, 50,000 के करीब, 20,000 के करीब महाना जो है वो किराए वसूल किए जा रहे हैं। किराए मार्केट इंतज़ामिया वसूल करती है या इसके पीछे भी कोई माफिया है या वासा के लोग भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं। लोगों का यही कहना है कि वासा इंतज़ामिया ने कभी हमसे आकर जो है वो बाज़गश्त नहीं की, पूछा नहीं हमसे कि आपने ये स्टॉल क्यों लगाया हुआ है, जबकि उसके बिल्कुल बैक साइड पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा जो डिस्पोजल स्टेशन है जिसको कायम हुए तकरीबन 1 साल के करीब हुआ है वो भी चल रहा है। वासा इंतज़ामिया के लोगों का ये भी कहना था कि हमने कभी इन दुकानदारों को जो है वो यहाँ पर कहा भी नहीं कि आप लोग यहाँ से अपने स्टॉल जो है वो उठाएं। ज़िला इंतज़ामिया के जो लोग हैं वो उन लोगों को तंग करते हैं और उनको ये कहते हैं कि आप यहाँ पे स्टॉल उठाएं, क्योंकि ये गैर कानूनी स्टॉल्स हैं और यहाँ इसकी वजह से ट्रैफिक की जो रवानी है वो शदीद मुतासिर होती है। प्रोग्राम में और दुकानदारों से भी बात की, कुछ सियासत पे भी बात की और लोगों का जो व्यूज़ थे वो आपको बताए। मुझे और मेरे कैमरामैन रईस को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा फिर आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।